हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार के बारे में। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार से रिलेटेड पार्ट 1 जो है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है, आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार से जुड़ा केस बी। मैं बता दूं, केस ए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस बी। केस ए क्या था? केस ए था जब मोटर कार प्रोवाइड करने वाला एम्प्लॉयर था। या तो एम्प्लॉयर उस गाड़ी को ओन करता था या उसने हायर किया था। जो भी था, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा था कार। ठीक है। और आज के इस वीडियो में ये जो कार है ये ओन्ड बाय द एम्प्लॉय ही है। मतलब गाड़ी का ओनर कौन है? एम्प्लॉय। तो ये बेनिफिट कैसे हुआ, परक्विजिट कैसे हुआ? तो जो भी एक्सपेंसेस है उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस में, वो कौन बेयर करेगा? एम्प्लॉयर। तो ये केस का समरी क्या हुआ कि जो मोटर कार है वो एम्प्लॉय की है, लेकिन जो खर्चे हैं उसके रनिंग और मेंटेनेंस में वो कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो गाड़ी है, जो कार है, वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि गाड़ी या तो फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए होगा या फुल्ली पर्सनल या तो मिक्स्ड यूज। जहां तक मिक्स्ड यूज का बात है, मिक्स्ड यूज का मतलब है कि वो पार्टली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और वो पर्सनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? मिक्स्ड यूज। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि मोटर कार को कैसे वैल्यू करेंगे जब कार एम्प्लॉय की है, बट खर्चा कौन कर रहा है? खर्चा कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो केस 1, फुल्ली ऑफिशियल यूज। तो अगर ऑफिस के यूज के लिए गाड़ी यूज की जा रही है और खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो यहाँ एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए कार यूज नहीं कर रहा है, वो तो ऑफिस के ही काम से यूज कर रहा है। तो इस केस में टैक्सेबल वैल्यू जो होगा इस परक्विजिट का, वो क्या हो जाएगा? निल। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी फुल्ली ऑफिशियल यूज है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? निल, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं है। इसमें क्लॉज याद रखना है कि इफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, कि डिटेल्स ऑफ जर्नी वगैरह मेंटेन किया गया है, एम्प्लॉयर ने एक सर्टिफिकेट दे रखा है कि भाई गाड़ी जो है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यहाँ से यहाँ चली है। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए यूज हो रहा है गाड़ी एम्प्लॉय का और उसका खर्चा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगा? निल। नेक्स्ट है फुल्ली पर्सनल यूज। तो आप केस को कंबाइन करके पढ़ेंगे। फुल्ली पर्सनल यूज मतलब गाड़ी किसकी है? गाड़ी एम्प्लॉय की है। खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। और उसको किस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है? पर्सनल। फुल्ली पर्सनल मतलब गाड़ी जो है एम्प्लॉय अपने लिए चला रहा है, अपने पर्सनल काम के लिए चला रहा है, और खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो ये उसके लिए एक बेनिफिट है, तो जरूर वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ टैक्सेबल क्या होगा? जो भी अमाउंट होगा रीइम्बर्स, जो भी अमाउंट उसे मिलेगा इस हेड के अंदर, वो हम टैक्सेबल मान लेंगे। ठीक है। तो अगर ऑफिशियल यूज है तो निल, और अगर फुल्ली पर्सनल है तो जो भी अमाउंट रीइम्बर्स किया जा रहा है, एम्प्लॉयर जो भी अमाउंट दे रहा है, वो टैक्सेबल मान लिया जाएगा। एंड देन यू हैव मिक्स्ड यूज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गाड़ी जब भी मिक्स्ड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाए, मतलब ऑफिशियल भी और पर्सनल भी, तो हम देखते हैं कि कार जो है वो एक स्मॉल कार है या लार्ज कार है। ठीक है। स्मॉल और लार्ज कार का जो मीनिंग है वो इस पर्पसेस के लिए कि अगर इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी तक है, अप टू 1600 सीसी है, तो वो स्मॉल कार है, और मोर देन 1600 सीसी है तो वो कौन सा है? लार्ज कार। ठीक है, ये आप पहले समझ गए। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू की बात करते हैं। तो इसमें भी टैक्सेबल वैल्यू में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रीइम्बर्स्ड। लेकिन जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर दे रहा है, वो अमाउंट रीइम्बर्स्ड, वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है वो ऑफिस के पर्पस से भी चल रही है और प्राइवेट पर्पसेस के लिए भी चल रही है, इसलिए जो भी अमाउंट होगा उसमें से हम माइनस करेंगे वो पोर्शन जो ऑफिस के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो अगर स्मॉल कार है तो हम उसमें कितना
टैक्सेबिलिटी को कितना से रिड्यूस कर देंगे 1800 रुपीज पर मंथ। और अगर लार्ज कार है तो जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है उसमें से माइनस कर देंगे 2400 रुपीज पर मंथ। ये जो माइनस हो रहा है ये डिनोट कर रहा है कि ये ऑफिस के पर्पसेस के लिए ये वैल्यू लगाई गई है। तो रिमेनिंग जो हो गया वो उसके पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो ₹900 पर मंथ फॉर शॉफर इस ड्राइवर वो भी हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, जब गाड़ी किसकी है एम्प्लॉय की, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है एम्प्लॉयर। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। The first question says, find out the value of the perquisite of motor car if the car is owned by the employee. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। Every sentence has to say something. क्योंकि इस लाइन से समझ में आ गया कि ये केस बी का क्वेश्चन है जहां कार जो है वो ओन कौन कर रहा है एम्प्लॉय। ठीक है। अब पढ़ते हैं पार्ट 1 क्या पूछ रहा है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द रनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कार, मतलब गाड़ी का जो रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा है वो, और ड्राइवर का जो सैलरी है वो कौन पे कर रहा है एम्प्लॉयर। तो ये पूरी तरीके से केस बी हो गया जहां गाड़ी किसका है एम्प्लॉय का और खर्चे कौन बेयर कर रहा है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा बेयर किया 80,000, मतलब अमाउंट जो रीइंबर्स्ड है वो क्या है 80,000। The expenses relate to the use of car for which purpose? Business purposes only. As I told you, every sentence will have a meaning here. तो अगर गाड़ी को सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, यहां लिखा हुआ है फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, और साथ ही साथ जो कंडीशंस होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड जो कंडीशंस थे वो भी सेटिस्फाइड है। तो आपको रूल याद होना चाहिए कि गाड़ी अगर एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन गाड़ी अगर सिर्फ ऑफिशियल पर्पस बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होता है तो उसमें जो वैल्यू होगा परक्विजिट का टैक्सेबल वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा नील। सो 1 इज डन। सेकेंड, अ स्मॉल कार इज यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल। तो इससे समझ में आ गया कि ये कौन सा यूज है, दिस इज मिक्स्ड यूज। ठीक है, ये कौन सा यूज है, दिस इज मिक्स्ड यूज। तो मिक्स्ड यूज का जो केस है उसमें देखना पड़ता है कि गाड़ी स्मॉल है या लार्ज। तो हमें यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ये दे दिया गया है कि ये जो कार है दैट इज अ स्मॉल कार। ठीक है। तो इसका रूल क्या था, जो भी अमाउंट रीइंबर्स करेगा उसमें से हम माइनस करेंगे। अगर स्मॉल कार है तो हम 1800 रुपीज पर मंथ ऑफिशियल पर्पस से मान के माइनस कर देंगे, और अगर लार्ज कार होगा तो 2400 रुपीज पर मंथ करके माइनस कर देंगे। तो ये क्योंकि स्मॉल कार है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कितना एक्सपेंस आया है, कितना अमाउंट रीइंबर्स किया गया है। द एम्प्लॉयर हैज स्पेंट ₹70,000, इसका मतलब है अमाउंट रीइंबर्स्ड कितना है 70,000। अब क्योंकि ये बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और पर्सनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, तो बिजनेस के लिए जो यूज हुआ है वो पार्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो वो माइनस कितना करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कार है तो हम 70,000 रुपीज में से 1800 पर मंथ के रेट से उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है द एम्प्लॉय ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, इसका मतलब है जो ड्राइवर के लिए 900 रुपया पर मंथ फिक्स था माइनस होने के लिए वो माइनस नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। Thank you. In case you have any doubt, you can drop your doubts in the comment section or connect to me through WhatsApp. Thank you once again.